नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का मात्र 1 से 1.5 महीना बाकी है। कहा यह जा रहा है जो कभी भी चुनाव आयोग बिहार में जा करके अपने तरीके से जांच पड़ताल कर सकती है जो कब किस तरीके से और किस डेट में वहां पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो छठ से पहले चुनाव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ आकलन है, सच्चाई क्या है, वजह क्या है और किन वजह और किन कारणों से वो बिहार का दौरा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिहार में तहलका मचा दिया है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके थे और उसके बाद दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं। इन तमाम यात्राओं का फायदा बिहार के जनता के लिए, बिहार के आवाम के लिए किस तरीके से और कैसा होगा, इसमें बिहार का आम लोगों की जो मुद्दा है क्या वो इस यात्रा में शामिल है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनु जी जुड़ी हुई है, तमाम मुद्दों पर बेबाक से अपना बयान रखती है और सरकार से आंख मिला करके सवाल पूछने का कामकाज करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी समेत कई नेता जो है एक साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाले थे और अभी बिहार अधिकार यात्रा राहुल गांधी माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। इसमें बिहार के मुद्दा जो है बिहार के आम लोगों का क्या जुड़ी हुई है इससे? देखिए, बिहार अधिकार शब्द से ही पता लग रहा है कि आम जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जब यात्रा निकाली तो जो जनसैलाब जुड़ा, जो राहुल गांधी जी के साथ लोग जुड़े, जो भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा था, बिहार में जब जनता उनसे जुड़ी तो राहुल गांधी जी को समझ में आ गया कि वहां की जनता वास्तविक मुद्दों पर उनका साथ दे रही है। तो आज जो वहां की लोकल जनता है वो राहुल गांधी जी को समर्थन दे रही है। मोदी जी की तरह हम रैलियों में लोगों को भर के नहीं लाते जिनको ये पता नहीं होता कि किस लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो जब यात्रा निकली तो उस यात्रा में राहुल गांधी जी ने उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वहां बिहार के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का है, पलायन क्या है। आज लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, वहां के लोगों को जो सुविधाएं देते हैं, अगर बिहार के अंदर फैक्ट्रीज खोली जाए, बिहार के अंदर लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाए तो बिहार का विकास होगा। वहां बिहार के टैक्स के पैसों से वहां बिहार का विकास हो सकता है। तो राहुल गांधी जी इन मुद्दों को लेकर के बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और अब तेजस्वी यादव जी भी निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में जनता के अधिकारों की अगर आज की तारीख में कोई बात करता है और कोई युवा नेता है तो तेजस्वी यादव जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। क्या बिहार को लेकर के मोदी जी नहीं सोच रहे हैं? बिहार को लेकर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या जो एनडीए अलायंस वो नहीं सोच रही है? देखिए, बिहार को लेकर मोदी जी इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि मोदी जी सोचिए, जब देश के अंदर जो व्यक्ति देश के बारे में नहीं सोच सकता वो बिहार के बारे में क्या सोचेगा। मोदी जी को वोट जीतना है, मोदी जी को वहां की जनता से लेना देना नहीं। अगर मोदी जी चुनाव जीत भी जाते हैं बिहार के अंदर तो वो जनता के हितों में काम नहीं कर सकते, क्योंकि देश में जब युद्ध चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे, वहां बैठ करके मंच पर ठहाके लगा के हंस रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तो मोदी जी के लिए वोट और चुनाव ज्यादा जरूरी है। अब तो मोदी जी का फैन पप्पू यादव भी हो गया। पूर्णिया में जब मोदी जी सौगात दिए एयरपोर्ट को लेकर के तो उन्हीं के मंच पर पप्पू यादव जी मौजूद थे जो लगातार पानी पी करके और मोदी जी को गाली देते थे, एनडीए अलायंस को बड़ा बोला कहते थे, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते थे और उन्हीं के साथ पप्पू यादव नजर आते हैं। पप्पू यादव जी पूर्णिया से कई बार सांसद रहे हैं। अगर उनके इलाके में कोई सौगात दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी अगर कोई सौगात देंगे तो वहां उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके फैन हो चुके हैं, ठीक है, उनके इलाके में काम किया, धन्यवाद मोदी जी कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या। तो कोई फैन नहीं हो गया नरेंद्र मोदी जी का। और मुझे लगता है बिहार की जनता मोदी जी की कभी फैन नहीं हो सकती। मोदी जी सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए कि बिहार का बच्चा राजनीति जानता है। देखिए, मैं खुद बिहार से आती हूँ, मुझे लगता है कि आज बिहार को डेवलपमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत हो चुकी है क्योंकि देश में हर स्टेट डेवलप कर चुका है। आप देखिए, मोदी जी ने गुजरात को कितना डेवलप कर दिया। हम ये नहीं कहते कि आप गुजरात को डेवलप मत करिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि बिहार को डेवलप क्यों नहीं किया। इतने साल नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार रही, उसमें बिहार को डेवलप करने के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? तब क्यों विकास पर बात नहीं की, तब क्यों रोजगार पर बात नहीं की? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटें हैं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए वहां रैलियां करते हैं। लेकिन आप कह रहे चुनाव को लेकर के सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये यात्राएं निकाली जा रही है। इससे पहले भी तो मोदी जी माफ कीजिएगा राहुल गांधी ने भी तो यही सोचे होंगे। चुनाव आते हैं तो बिहार के अधिकार की बात करते हैं, चुनाव आते हैं तो आम जनता के अधिकार की बात करते हैं, चुनाव आते हैं तो उसी वक्त उनको चीनी मिल और पलायन याद आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा किस लिए थी? उस भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ नहीं गए राहुल गांधी जी? क्या बिहार में दौरा नहीं हुआ उनका? क्या अन्य स्टेट में दौरा नहीं? चुनाव है, राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जनता खुल करके सामने आ रही है, वो बता रही है कि उनकी क्या तकलीफें हैं। इतने
इन्होंने नीतीश कुमार जी को मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने क्या बेटा कर किया। आप सोचिए, जिस स्टेट के सीएम को राष्ट्रगान नहीं आता, जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, सदन में खड़ा होकर इस तरीके के अभद्र अपशब्द कहता है महिलाओं के लिए, क्या वो सीएम रहने के लायक है? तो मुझे लगता है इस बार जनता बदलाव चाहती है, युवा चेहरा चाहती है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की उसमें जो जनसैलाब जुड़ा वो वोट में कन्वर्ट होगा और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव। लेकिन इस बार एक नाम नया जुड़ रहा है बिहार की जनता और बिहार के सामने, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर महिलाओं की बात, शिक्षा की बात, वहां पर आम लोगों की बात, हॉस्पिटल की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आम जनता को उनका साथ और उनका समर्थन करना चाहिए? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को जिताया, जो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेताओं के लिए पक्ष विपक्ष सबके लिए काम किया और सबको जिताया, तो आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करता है आज वो बिहार में जाके उन्हीं के अपोज में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए। वो जनता के हितों के लिए नहीं बोल रहा है। अगर वो हितों के लिए बोल रहा होता तो उनको पहले पता था कि नरेंद्र मोदी जी जनता के हितों के लिए काम नहीं करने वाले, तो क्यों आपने उनको जिताया? पैसों के लिए। आज प्रशांत की जिन्होंने इतने नेताओं को बनाया तो कितने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, पैसा है उनके पास, उनके कॉन्टेक्ट्स है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सत्ता की कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जनता ये बात जानती है कि जो व्यक्ति किसी और को जिता सकता है तो वो खुद जीतने के लिए सत्ता की कुर्सी के लिए कर रहा है। उनका झुकाव अब इंडिया अलायंस की तरफ दिख रहा है। राहुल गांधी का वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा है, वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कोई विपक्ष का नेता है उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो या फिर एनडीए अलायंस। जब अगर वो कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए वो एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, भीड़ ला सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जनता से जमीन पे जुड़ाव जरूरी है। और प्रशांत किशोर जी का कोई बेस नहीं है बिहार के अंदर। जो 2 साल उन्होंने काम किया उसमें थोड़े बहुत समर्थन लोगों का मिल गया होगा, लेकिन ऐसा कोई खास बेस नहीं है कि कोई वोटर उनकी तरफ झुकाव रखता हो। और आपको पता है बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा जाति फैक्टर काम करता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही क्यों चुनेंगी? तेजस्वी यादव जी को इसलिए चुनेगी क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है। नीतीश कुमार जी की तरह ना तो वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। अब आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी को लोग बार बार अनपढ़ कहते हैं, आप उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस उठा के देख लें, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो एक एजुकेटेड बंदा चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है एक नेता के लिए कि वो उसको बात करने का लहजा, उसको पता हो कि वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ताकि वो इस तरीके की ओछी बातें ना करे कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करे। तो एक ऐसे युवा नेता को देख रही है जो बदलाव करे बिहार के अंदर, पलायन रोके, युवाओं की शिक्षा पर बात करे। यही बात जो है वहां पर सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बिहार को एक पढ़े लिखे नेता चाहिए, बिहार को अनपढ़ गवार नहीं चाहिए, बिहार को जो है मंगल राज चाहिए, बिहार को जंगल राज नहीं चाहिए वापस, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जंगल राज कितना भारतीय जनता पार्टी में अभी बैंक के बाहर लूट हुई थी, गोली चल गई थी, तो अक्सर ऐसी घटनाएं बिहार के अंदर होती रही हैं। बस इतना है कि पहले शराब दुकानों पे बिकती थी, उसका टैक्स जो है वो जाता था, लेकिन आज मैं खुद कुछ दिनों पहले बिहार से आई हूँ, वहाँ घरों में शराब सप्लाई हो रही है, गंदी क्वालिटी की हो रही है, जो लोगों के शरीर को खराब कर रही है। तो जब आपको शराब सप्लाई होने ही देनी है बिहार के अंदर, छुप छुप के होने देनी है, तो इससे अच्छा आप दुकानें खोलिए। दुकानें खोलेंगे तो टैक्स के पैसे से कुछ विकास होगा उन लोगों का, कम से कम कोई अच्छी शराब पियेंगे, लोगों की बॉडी तो खराब नहीं होगी। आप देखिए 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की शराब आज वहाँ लोगों को 1000-1000 रुपए में घरों में अवेलेबल हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, कहीं से भी खरीद रहे हैं। तो वो शरीर के लिए हानिकारक है वहां पर। तो ये सोचने की बात है कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। नीतीश कुमार जी को इतने साल जनता ने मौका दिया और अब नरेंद्र मोदी जी को भी देख चुके हैं केंद्र के अंदर, तो बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। एक दो और सवाल निकल कर आ रहा है। आपने कहा युवा नेता है तेजस्वी यादव, इसलिए उन्हें बिहार की जनता मौका देगी। युवा नेता चिराग पासवान भी हैं, उनको फिर क्यों नहीं दे सकती बिहार की जनता? देखिए, चिराग पासवान जी इस बार तो 243 सीटों पर लड़ने के वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी क्षेत्रीय नेता है और जो तेजस्वी यादव जी है वो पूरे स्टेट के नेता है। उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, उनको लोग कितना जानते हैं, जमीन पर उनके परिवार ने काम किया है, सरकार रह चुकी है उनकी। लेकिन चिराग पासवान जी ने क्या काम किया? चिराग पासवान जी की पहचान खुद चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या चुनाव जितवाएंगे लोगों को? कैसे 243 सीटों पर जीतेंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा जो आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके से और कैसा माहौल रहेगा। राहुल गांधी एक तरफ आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पर, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अधिकार की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के अवाम के लिए कौन से नेता है, कौन सी पार्टी है जो वाकई में सोच रही है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।